अब देखो समझना, इधर रॉयल्टी शोइंग टेबल के अंदर अपने को ये समझना है कि जो हमने कल डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कस किया था हमने। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि रॉयल्टी क्या होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि रॉयल्टी की रेट क्या होती है। थर्ड हमने पढ़ा मिनिमम रेंट क्या होता है, मिनिमम रेंट जिसे न्यूनतम किराया भी बोल सकते हैं, न्यूनतम किराया। और रॉयल्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार शुल्क, अधिकार शुल्क। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं लघु कार्य राशि, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सेस वर्किंग क्या होती है, फिफ्थ एक्सेस वर्किंग, आधिक्य राशि। फिर हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड क्या होता है, और सेवंथ पॉइंट हमने पढ़ा शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड क्या होता है। अब इन सारी चीजों को अपने को एक टेबल बनानी है, उस टेबल में सारी चीजें अपने को लिखनी है, और टेबल में क्या क्या चीज कैसे कैसे आएगी उसको एक बार आपको याद करना है। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उन सब में अपने को टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। बिना टेबल के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। अब जब हम रॉयल्टी की टेबल बनाते हैं, रॉयल्टी शोइंग टेबल, इनकी कॉपी लेके लिख लेता आप। तो हमें टेबल बनानी है, टेबल में हमें किस तरीके से क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखनी है वो समझना। आपको 90% क्वेश्चन में ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन देगा कि आप हर साल किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हो, हर साल आप कितना उत्पादन करोगे, उसके आधार पर किस रेट से आप उसको रॉयल्टी पे करोगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम अपने को यहां बनाना है। सबसे पहले कॉलम में अपन लिखेंगे ईयर्स। क्या लिखेंगे, ईयर्स। ये साथ साथ में याद भी करते रहना। यहां अपने को लिखना प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब हर साल हमने कितना प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, कितना माल हमने वहां से या तो मैन्युफैक्चर किया होगा, या जैसे हमने कल एग्जांपल दिया है किसका, खान का, पत्थर कितना निकाला है, इस टाइप के आपको हमेशा बताएगा कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है। ईयर्स में किस साल कितना उत्पादन किया, उसकी रेट क्या थी पर यूनिट की। एक यूनिट का अगर आप उत्पादन करते हो तो कितने रुपए हमें रॉयल्टी के पे करने, उसकी रेट। उसके बाद में यहां पर आएगा रॉयल्टी। रॉयल्टी कितनी बनी, इतना उत्पादन हुआ, इतनी रेट लगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2010 में हमने 500 किलोग्राम माल बनाया, 1 केजी की रेट थी 10 रुपए। कितनी, 1 केजी की रेट थी 10 रुपए। तो बताओ 500 केजी की रेट कितनी पे करनी पड़ेगी अपने को, 5000 रुपए, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक कॉलम बनेगा मिनिमम रेंट का। किसका, मिनिमम रेंट, कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए 6000 हर साल हमने मिनिमम रेंट बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट को जो कॉलम आएगा वो होगा हमारे पास में शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कि कितनी शॉर्ट वर्किंग आई। उसके बाद होगा हमारे पास में एक्सेस वर्किंग, ज्यादा अगर हमने काम किया और एक्स्ट्रा कितना अमाउंट हमने पे किया उसके बेस पे। तो सबसे पहले आ गया ईयर्स, प्रोडक्शन, रेट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग। फिर आएगा कि शॉर्ट वर्किंग कितनी हम रिक्यूब्ड कर सकते हैं। ठीक तो है, आए नहीं है वो बाद में देखना, पहले यहाँ तो इसको रिक्यूब मतलब एक एक चीज समझा चुका हूं मैं मैडम। हम शॉर्ट वर्किंग समझते हो क्या होता है, जब शॉर्ट वर्किंग नहीं पता तो रिक्यूब्ड कैसे समझोगी। तो अभी समझाऊंगा इसको वापस में, जब एक एग्जांपल से आप पूरा पढ़ लोगे ना पूरी चीज वापस समझ में आ जाएगी, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है ये, इस एग्जांपल से समझ पाओगे, ऐसे समझ में आनी आएगा नहीं आपको। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। नेक्स्ट कॉलम आएगा शॉर्ट वर्किंग ई रिक्यूब्ड, कितना हमने अधिकार खो दिया। उसके बाद में एक कॉलम बनेगा बैलेंस का, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कितनी बच गई। और सबसे लास्ट में कॉलम बनाना अपने को पेमेंट का, कि हमें कितना पेमेंट देना है, ठीक है। ये आपको कॉलम अभी के भी लिखने भी और साथ के साथ में आपको ये अभी के भी याद भी करने, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एग्जांपल करेंगे अपन। शांति। हमारे पास में 2010 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2011 में इतना हुआ, 12 में इतना हुआ, ये ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हर साल हमें ये यूनिट दे रखी है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी पे करनी है। तो इसने क्वेश्चन में क्या बता दिया, रेट बता दी। कितनी रेट है, 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। मेरा फोन बज रहा है,
10 रुपए पर यूनिट क्या हो जाएगी हमारी रेट हो जाएगी। अब मिनिमम रेंट भी इसने बता दिया आपको, मिनिमम रेंट कितना रहेगा पर ईयर का, मिनिमम रेंट पर ईयर ये रहेगा 75,000 रुपए। कितना? 75,000। क्वेश्चन आपको कह रहा है अगर किसी साल शॉर्ट वर्किंग आती है तो शॉर्ट वर्किंग को आप एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। इसका मतलब 4 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो। ये आपके सामने क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, अब एक रॉयल्टी की टेबल बनानी है। ठीक है, अब समझना, बहुत सिंपल है पॉइंट। सबसे पहले आपको यहां पर लिख देने ईयर्स। ठीक है, किस साल कितना प्रोडक्शन हुआ। हमने कहा 2010 में प्रोडक्शन किया, 11 में किया, 2012 में, 2013 में और 2014 में। 2010 में हमने 5000 यूनिट बनाई, 2011 में हमने 6000, फिर 7000, फिर 10,000 और फिर 9,000। ठीक है, रेट पर यूनिट की कितनी है वो यहां लिखनी होती है अपने को। एक यूनिट के कितने रुपए लग रहे हैं? 10 रुपए। तो बस सब में लिख दो 10 10 10 10 और 10। अब मैंने उससे कहा कि अगर मैं जितना प्रोडक्शन करूंगा पर यूनिट के हिसाब से मैं आपको कितने रुपए दूंगा। इधर ध्यान रखो, दोनों जो कल नहीं आए थे, मैं पर यूनिट कितना प्रोडक्शन करूंगा उसके हिसाब से मैं आपको 10 रुपए दूंगा। एक यूनिट अगर बनाता हूं तो 10 रुपए आपको दूंगा। मैंने कितनी इकाइयां बनाई? 5000 इकाइयां मैंने बनाई। एक इकाई पर 10 रुपए अगर दूंगा तो कितने रुपए पे करूंगा? 50,000। ठीक है, तो ये हमने कॉलम का नाम रखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ कॉलम में अमाउंट कहां से आएगा? चौथे कॉलम में। सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम। ये उन रट्टेबाजों के लिए जो समझना नहीं चाहते, 2 × 3। समझ गए? चौथे कॉलम में इसमें अमाउंट कहां से आएगा? सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर हमने कहा मिनिमम रेंट की अगर बात करें, आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होता है। ये हमारा 6th कॉलम हो जाएगा, सॉरी 5th कॉलम हो जाएगा, 5वां। ये आपको देखो कितना दिया, मिनिमम रेंट हर साल का कितना है? 75,000। इस वैल्यू को उठा के एज इट इज रख दो। यानी कुछ तो, हाँ सब में कुछ वैल्यू तो अपने को क्वेश्चन में दे ही रखी होती है। 75,000। पहले इसको चलो कंप्लीट करते हैं। अगले साल मैंने 6000 यूनिट बनाई। मैं एक यूनिट बनाता हूं तो 10 रुपए दे रहा हूं, तो 6000 बनाऊंगा कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगले साल 7000 यूनिट बनाई, एक के 10 रुपए, तो 7000 के कितने? 70,000, 1,00,000 और 90,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीधा वहां से वैल्यू उठाओ लिख दो 75,000, 75,000, 75,000 और 75,000। ठीक है, अब समझना अच्छे से। मैंने जिस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा देखो साहब, मैं आपकी प्रॉपर्टी का यूज लूंगा और हर साल में जो प्रोडक्शन करूंगा उसमें पर यूनिट के हिसाब से मैं आपको 10 रुपए दूंगा। तो अगली पार्टी ने कहा कि क्या गारंटी है कि आप कम से कम मुझे इतने रुपए दे दोगे? मैंने कहा ठीक है, आप बताओ मिनिमम कितने चाहिए आपको। उसने बोला मुझे हर साल मिनिमम 75,000 तो मिलने ही चाहिए, चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो। इसलिए मैंने इस मिनिमम रेंट को उठा के यहाँ रख दिया। अब अगर पहले साल, ध्यान से देखो कितना अमाउंट बन रहा है रॉयल्टी का। मैंने 5000 यूनिट बनाई, एक यूनिट के अगर मैं 10 रुपए देता हूं तो मेरा अमाउंट 50,000 ही बनता है। लेकिन वो मुझे क्या बोलेगा? याद करो, आपने गारंटी दी थी मुझे कि कम से कम 75 तो देने ही है। तो बताओ 50,000 रॉयल्टी बनी, मिनिमम रेट कितना था? 75,000। मैं उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा दूंगा? 25,000 रुपए। जब आपकी रॉयल्टी, ध्यान से सुनना, जब आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेट से कम पड़ जाती है ना, इसी चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। हमने कम काम किया। ये अगर मैं 6000 प्रोडक्शन करता तो 60,000 देता, 7000 प्रोडक्शन करता तो 70,000, 8000 प्रोडक्शन करता तो 80,000। तो मिनिमम रेट से ऊपर जा सकता था। और पता, जितना ज्यादा मैं प्रोडक्शन करूंगा तो उतनी ज्यादा मेरी सेल भी तो होगी, तो मुझे बेनिफिट भी तो है। समझ रहे हो? तो मैंने कहा रॉयल्टी का, सॉरी, शॉर्ट वर्किंग कब आता है? जब आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम पड़ जाती है ना, तो आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट में याद रख सकते हो, रॉयल्टी कम है, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, और अगर रॉयल्टी ज्यादा हो जाए, किससे? इस केस में देखो मिनिमम रेंट कितना है? 75,000। रॉयल्टी कितनी बन गई? 1,00,000। इस केस में रॉयल्टी मेरी ज्यादा ही, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सेस वर्किंग।
ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब है रॉयल्टी कम पड़ गई, शॉर्ट में याद कर लो, रॉयल्टी कम है। और एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या हो जाएगा, रॉयल्टी ज्यादा है। किससे, मिनिमम रेंट से, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, पहले केस में रॉयल्टी ज्यादा है कि कम है, कम है, तो शॉर्ट वर्किंग आ गई। कितनी आई शॉर्ट वर्किंग, दोनों का डिफरेंस शॉर्ट वर्किंग होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 25,000, सीधा सोचना है, यहाँ ऐसा नहीं लिखना है कि 75,000 माइनस 50,000 बराबर 25,000, बच्चे नहीं है अपन, वो आगे की बात है। फिलहाल इस पे ध्यान रखो आप, पहले साल क्या हुआ, ठीक है। मैं बेके करके सब साल पे आऊंगा। 25,000 की शॉर्ट वर्किंग आ गई। जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल एक्सेस तो आएगा नहीं। देखो दोनों में से एक चीज होगी, या तो रॉयल्टी कम पड़ेगी या रॉयल्टी ज्यादा होगी। यहां रॉयल्टी कम पड़ गई, जब रॉयल्टी कम पड़ गई तो शॉर्ट वर्किंग आ गई। जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल एक्सेस नहीं आती। क्या मैं इस शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकता हूं? क्या एडजस्ट करने का क्या मतलब होता है, मुझे ये जो लैंडलॉर्ड था जिसकी मैंने प्रॉपर्टी यूज ली, वो मुझे कह रहा देख भाई तू चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर, मुझे कम से कम 75,000 मिलने चाहिए, ठीक है। पहले साल ही जब कंडीशन आई तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा साहब इस बार मैंने प्रोडक्शन तो 50,000 के हिसाब से ही किया, तो आपकी रॉयल्टी तो 50 ही बननी चाहिए, लेकिन अब आपने तो मिनिमम रेंट का बोल रखा है 75,000, तो मुझे तो आपको 75 देने ही पड़ेंगे ना। मैं कम से कम कितने पे करूंगा, 75। तो अब हम उससे ये कहेंगे कि साहब मैंने 25,000 आपको ज्यादा दिए, तो वो हमें ये कह सकता है कि जिस साल आपकी शॉर्ट वर्किंग आई है उसको आप फ्यूचर के ईयर्स में जब आपकी एक्सेस वर्किंग आ जाएगी एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि ध्यान से चौथे साल में देखना, चौथे साल क्या हुआ, चौथे साल रॉयल्टी 1 लाख बनी। अब मैं जाऊंगा उसके पास, मैं कहूंगा साहब मिनिमम रेंट आपका 25,000 ही है, रॉयल्टी कितनी बन रही है 1 लाख, तो मैं पहले अपना पुराना वाला अमाउंट काटूंगा जो मैंने आपको ज्यादा दे रखा। पहले साल कितने ज्यादा दिए मैंने उसको, 25,000 फालतू ही दिए ना, मैंने प्रोडक्शन थोड़ी किया, लेकिन मुझे देने पड़े 25,000। नेक्स्ट ईयर बताओ मैं कितने दूंगा, नेक्स्ट ईयर में 15,000 ज्यादा दूंगा, समझ पा रहे हो। उससे अगले साल में 5,000 रुपये और ज्यादा दूंगा। क्या इस साल ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। अब मैं उससे कहूंगा साहब इस साल आ गई है एक्सेस वर्किंग, तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग आती है उस साल एक्सेस नहीं आएगा, जिस साल एक्सेस आएगी उस साल शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। इस साल आ गई है एक्सेस वर्किंग कितने की, 25,000 की। अब मैं कहूंगा साहब इस बार में इस 25 में से अपने पुराने वाले एडजस्ट करूंगा। भाई मैंने आपको ज्यादा दिए, पहले साल मैंने आपको 25,000 ज्यादा दिए, दूसरे साल मैंने आपको 15,000 ज्यादा दिए, तीसरे साल मैंने आपको 5,000 ज्यादा दिए, टोटल मिलाकर मैंने आपको 45,000 रुपये ज्यादा दे रखे हैं। इस साल रॉयल्टी ज्यादा आ रही है, आपने बोला मिनिमम 75, तो मिनिमम 75 आपको दे ही रहा हूं मैं, अपने पुराने जो ज्यादा दे रखे हैं ना उसको एडजस्ट करूंगा। तो ये हम अपने हिसाब से नहीं करते हैं, लैंडलॉर्ड खुद हमें कहता है कि आप कब तक एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन ने बोला भी है, ध्यान से देखो, शॉर्ट वर्किंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं फॉर 4 ईयर्स। अच्छा यहां पर थोड़ा ये भी लिख देता हूं, फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 साल में आप एडजस्ट कर सकते हो। यानी पहले 4 साल में अगर आपकी रॉयल्टी ज्यादा आ जाती है मिनिमम रेंट से, तो आप ये पूरा पैसा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ पहले 4 साल में, उसके बाद कोई अधिकार आपके पास में नहीं होगा। अब इस केस में हम आए, मैंने कहा साहब इस बार 25,000 आए एक्स्ट्रा दे दें, क्या मैं पुराना वाला एडजस्ट कर लूं? क्या बोलेगा, कर लो, लेकिन कितने कर सकता हूं, सिर्फ 25 से तो कर सकता हूं। अब अगले साल अगर फिर एक्सेस आ गया, जो आया है यहां पर ध्यान से देखो, कितना आया एक्सेस अगले साल, 15,000, क्या मैं अगले साल फिर उसके पास जाके बोल सकता हूं साहब पुराने वाले काटूंगा? वो बोलेगा अब अधिकार नहीं है आपके पास, आपका राइट हो चुका है खत्म। इस पॉइंट को समझ रहे हो? वो सिर्फ आपको ये कह रहा है अगर 4 साल में कहीं पर भी आपके एक्सेस आता है तो आप एडजस्ट कर लेना, जितना आपने ज्यादा दिया उतना आप लेस कर देना और बाकी बचा पेमेंट मुझे दे देना, लेकिन पहले 4 साल, ठीक है। अब बात करते हैं पर आगे, तो पहले तो बताओ शॉर्ट वर्किंग समझ में आया कैसे निकालनी है? रॉयल्टी कम पड़ जाएगी तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, रॉयल्टी ज्यादा होगी तो एक्सेस वर्किंग आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? बकाया नहीं है, इसने गारंटी दी थी कम से कम 75 तो देना ही है, ठीक है। लेकिन हमारा रॉयल्टी कितनी बन रही है, 50,000 ही बन रही है जितना मैंने उत्पादन किया, लेकिन फिर भी मुझे 75 तो देने ही पड़ेंगे, गारंटी दे रखी है मैंने उसको कि कम से कम तो आपको इतना दूंगा ही दूंगा। समझ में आया? अब वो अगले की मर्जी है वो मुझे वापस रिटर्न करे या नहीं करे। तो ये जो एडजस्ट करने की बात करता है ना,
ये अगला कह रहा है कि अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं एडजस्ट करूंगा, नहीं तो साफ बोल देगा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो ज्यादा दिए मेरी जेब में गए। क्लियर? क्या? ठीक है, दे दिए। 50 नहीं दिए बेटा, पहले साल पूरे 75 लेगा वो। देने नहीं है, पहले साल वो कितने लेगा हमसे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। बस, तो बात खत्म। क्या मैंने उसको 25,000 ज्यादा दिए हैं? दिए हैं। ध्यान से देखो, मैंने उत्पादन कितना किया? 50,000 का ही। मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए था? 50,000 ही बननी चाहिए थी रॉयल्टी। भाई एक किलो अगर माल निकालता हूं तो मैं उसको 10 रुपये दूंगा। 5,000 मैंने माल निकाला या माल मैंने बनाया, तो मेरा हिसाब से उसको देना कितना चाहिए? 50,000 ही ना। कितने देने पड़ रहे हैं मुझे? 75,000 देने पड़ रहे हैं, तो मैं ज्यादा ही तो दे रहा हूं उसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, ठीक है, रेट दे रखी होगी, मिनिमम रेट दे रखा होगा। दिमाग में सिर्फ इतना रखो, मेरा वास्तव में खर्चा होना चाहिए था ये, लेकिन मुझे ये देना पड़ेगा क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में था। आपको 75 तो कम से कम देने ही पड़ेंगे। समझ गए? अब बात कर रहे हैं कि क्या पहले साल में मैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना। क्या पहले साल में मैं कुछ एडजस्ट कर सकता हूं क्या? बताओ, मैं किस साल एडजस्ट कर सकता हूं? मैं चौथे साल एडजस्ट कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे पास पहले साल तो एडजस्ट होगा ही नहीं, पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग आई है। तो मैंने कहा पहले साल तो रिक्यूब्ड भी कुछ नहीं हुआ। ई रिक्यूब्ड का मतलब है अब आपने अधिकार खो दिया शॉर्ट वर्किंग का, फ्यूचर में अब एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने अधिकार खोया नहीं है। मैं 4 साल तक देखूंगा, ढूंढूंगा कहाँ एक्सेस आया, कहाँ एक्सेस आया, जहां एक्सेस आया वहीं पे एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। 4 साल तक तो मुझे जाना है। तो अब मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा कि क्या मेरे पास शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस पड़ा है? यस। कितना बैलेंस पड़ा है? 25,000। ये पूरा का पूरा मैं 4 साल तक एडजस्ट कर सकता हूं। तो 4 साल तक मैं अमाउंट को इकट्ठा करते जाऊंगा, जिस साल एक्सेस आएगा उस साल एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले साल मेरे पास बैलेंस कितना था शॉर्ट वर्किंग का? 25,000 पड़ा है। इस शॉर्ट वर्किंग को मैं अगले साल लेके जाऊंगा। अगर मेरी रॉयल्टी ज्यादा बनती है तो मैं उसको कहूंगा साहब आपको कम से कम इतने दूंगा, पुराने जो मैंने आपको ज्यादा दे रखे हैं ये मैं काटूंगा और फिर जो आपको अमाउंट बचेगा वो पे कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है पेमेंट की। पहले साल मुझे उसको पेमेंट कितना देना पड़ेगा? 25,000। 25 की 75,000, क्योंकि मुझे उसको मिनिमम 75 तो देने ही पड़ेंगे। ध्यान रखना, इससे कम कभी अमाउंट होगा ही नहीं। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। पहले साल अब मैं वापस आया, फिर से समझो इस चीज को। मैंने उससे बोला साहब जितना उत्पादन करूंगा पर यूनिट के 10 रुपए में आपको दूंगा। साथ में उसने कंडीशन डाल दी कि क्या पता आप कभी कम उत्पादन कर लो, मुझे तो नुकसान हो जाएगा, मुझे कम से कम हर साल 75,000 रुपए तो चाहिए चाहिए। ये हो गया हमारा मिनिमम रेंट। उसने बोल दिया चाहे आप ज्यादा करो या कम करो, कम से कम मुझे 75 मिलने चाहिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है साहब, पहले साल जितना उत्पादन किया उस हिसाब से 50,000 ही बनते थे रॉयल्टी के, लेकिन अब हम फंसे हुए हैं। हमने उसको गारंटी दे रखी है किस चीज की? कि कम से कम 75 देंगे। पहला पॉइंट तो ये। हमने कहा हमने कम काम किया, इस रीजन से तो 50,000 ही बना। अगर मैं ज्यादा काम करता तो, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता और ज्यादा करता तो मुझे नुकसान भी नहीं होता ना। अभी ध्यान से देखो, मुझे नुकसान हो रहा है 25,000 का। फिर मैं उसको समझाता हूं, मैं कहता हूं साहब मुझे तो नुकसान हो गया। फिर वो मुझे कहता चल एक काम कर, अगर किस साल तू ज्यादा काम कर लेगा तो तेरा रॉयल्टी भी ज्यादा बनेगी। उस साल तो एक काम करना, 75,000 से जितना भी ऊपर होता है, ठीक है, और जितना तूने मुझे पहले दे रखा है वो एडजस्ट कर लेना। आया समझ में? तो चौथे साल तो मैं उसको अभी भी कितने दूंगा पता है? अभी आते चौथे साल पे। फिलहाल पहले साल वाला पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट ईयर आता हूं, फिर 15,000 शॉर्ट वर्किंग और आ गई। मैंने कहा साहब इस बार भी मैंने उत्पादन कम किया। अब पेमेंट उसको कितना देना पड़ेगा सेकंड ईयर में? बताओ डायरेक्टली सोच के। 75 तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्या इस साल कुछ एडजस्ट कर सकते हो? क्या एडजस्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये है तो ये है। एक्सेस आएगा तो एडजस्ट होगा, एक्सेस नहीं आएगा तो एडजस्ट भी नहीं होगा। लाओगे कहां से? कुछ होंगे तब एडजस्ट करेंगे ना। क्या मैंने यहाँ अधिकार खो दिया क्या इसका? नहीं, 4 साल तक अधिकार था, अभी तो दूसरा साल है। मैंने कहा इसको भी खाली छोड़ दो। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना होगा शॉर्ट वर्किंग का? 25 तो पहले था ही, 15 और शॉर्ट वर्किंग आ गई। और अब मैं उसको कहूंगा साहब 40,000 मेरी शॉर्ट वर्किंग आ चुकी है,
मैंने आपको अभी तक 40,000 एक्स्ट्रा दे रखे हैं। आया समझ में? 25 पिछली बार दे दिए, 15 इस बार। तो मैं कहूंगा साहब जिस साल मुझे एक्सेस मिल जाएगा ना वहीं से मैं 40 को एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं आगे आया, इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग आ गई 5,000। क्या मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूं? कहां से करोगे एडजस्ट? एक्सेस आएगा तो एडजस्ट करोगे, एक्सेस तो कुछ आया ही नहीं। उसने कहा एडजस्ट नहीं कर सकते। ई रिक्यूट भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अधिकार मैंने खोया नहीं अभी तक। बैलेंस कितना होगा इस बार? 45,000। समझ पा रहे हो? यानी इसमें शॉर्ट वर्किंग जोड़ते जाओ और घूम फिर के यहाँ पर आ गया 45,000। पिछली बार भी 75 तो कम से कम देने ही पड़ेंगे, इस बार भी मुझे कम से कम 75 तो देने ही पड़ेंगे। चाहे मेरी रॉयल्टी ध्यान से देखो 70 ही हो रही है, लेकिन फिर मुझे कितने पे करने? 75,000। अब बात कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर की। इस बार एक्सेस आ गया, मैं खुश हो गया, मैंने कहा मैंने इसको 45,000 ज्यादा दे रखे हैं, इस बार एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं सीधा भाग के गया उसके पास, मैंने कहा साहब इस बार रॉयल्टी 1 लाख बनी, लेकिन आपको दूंगा नहीं मैं 1 लाख। बोलेगा क्यों? मैं कहा पिछली बार मैंने ज्यादा दे रखे हैं, मैं उधर इकट्ठा कर रहा हूँ। आपने मुझे अधिकार दिया था कि 4 साल तक आप एडजस्ट कर सकते हो। चौथे साल में मैंने ज्यादा काम किया, लेकिन कितना ज्यादा काम किया? सिर्फ 25,000 का ही। तो कहेगा ठीक है कर लो एडजस्ट। कितने कर सकता हूँ एडजस्ट? 25,000 ही एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस 45 में जो मेरे पास इकट्ठा हुआ था उसमें से 25 तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर मैं जाने लगा तो उसने वापस बुलाया कि इधर आ, अगले साल मत आना। मैंने कहा क्यों साहब? अगले साल तू भले ही ज्यादा काम करेगा तो भी तेरा जो अधिकार था वो चौथे साल में खत्म हो चुका है। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। 45 ज्यादा दिए, मैं इस उम्मीद में था कि एडजस्ट कर लूंगा, 45 में से 25 ही एडजस्ट हो पाए, चौथा साल आ गया है। अब जो बाकी का पैसा था उसका क्या करना है? उसका मैंने अधिकार खो दिया है। क्या मैं उसको फ्यूचर में एडजस्ट कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकते। वो हो जाएगा ई रिक्यूट 20,000। और अब बताओ बैलेंस कितना बचेगा शॉर्ट वर्किंग में? 0। 25 तो एडजस्ट कर लिए, 20 का अधिकार खो दिया। बैलेंस का मतलब समझते हो? जिससे मैं फ्यूचर में आगे ले जा सकता हूं। मैं आगे तो अब कुछ ले जा ही नहीं सकता। 45 था, 25 गए, एडजस्ट हो गए, 20 अधिकार खो दिया, क्या बचा? 0। बताओ पेमेंट कितना करूंगा इस बार इसको? 75,000। क्यों? क्योंकि बना 1 लाख था, इस बार मैं फैल गया। मैंने उसको साहब बोल दिया, क्या बोला? देखो साहब बना तो 1 लाख है, 25 अपने एडजस्ट करूंगा, पहले 75 ही दूंगा आपको। आपने बोला था मिनिमम 75 मिलने चाहिए, मिल रहे हैं आपको। इस बार भी पेमेंट 75,000 का ही होगा। और नेक्स्ट ईयर समझना, नेक्स्ट ईयर 90,000 की रॉयल्टी बनी, 9,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी। मिनिमम रेट 75,000 था, मेरे पास एक्सेस भी आया हुआ 15,000, लेकिन अब ये एक्सेस जो है ना ये मेरे लिए फालतू है। क्यों? क्या मैं पिछली बार का अमाउंट आगे ला सकता हूं क्या? नो, उसका तो अधिकार ही खो दिया। इस बार बताओ रिक्यूब्ड कुछ हो सकता है? नो। ई रिक्यूब्ड कुछ हो सकता है? नो। बैलेंस क्या बचा? 0। पेमेंट कितना करूंगा? 90,000। बेटा रॉयल्टी कितनी बनी? 90,000। क्या मैं पिछला वाला अमाउंट एडजस्ट कर सकता हूं क्या? तभी तो मैं जा रहा था, उसने वापस बुला लिया, तो इधर आ जा, अगले साल मत आना। एक्सेस है तो ये है, लेकिन ये कब होगा? जब यहां कुछ होगा। पिछले साल अमाउंट बचा तभी तो आगे एडजस्ट करूंगा। पिछले साल तो हमारी शॉर्ट वर्किंग ही खत्म हो गई। ठीक है, तो देखो इसको पहला तरीका है इसको ऐसा समझने का, और दूसरा तरीका नहीं तो रट्टे मारने पड़ जाएंगे आपको, और रट्टे मारने पड़ गए तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए इसको समझते जाओ। बोलो क्योंकि रॉयल्टी कितनी बनी बताओ? मैंने कितना उत्पादन किया इस बार? 90,000। एक 9,000 का, 9,000 प्रोडक्शन मैंने उत्पादित करी, एक इकाई के ऊपर उसको मैंने बोला था 10 रुपए दूंगा, कितने बन गए? 90,000। 75,000 तो कम से कम देने ही थे, लेकिन उसने क्या बोला? अगर ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ज्यादा भी तो देना पड़ेगा। यस, इस बार एडजस्ट थोड़ी कर सकता हूँ, पिछला वाला तो गया, खत्म हो गया चौथे साल में। पूरे 90 के 90 देते। किसको प्रॉफिट का होना? जो जैसे मैंने किसी की प्रॉपर्टी ले रखी, मैं उत्पादन करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूं, तभी तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी ली, तो मैं डेफिनेटली उसका किराया निकाल के भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हूं। समझ गए? इसीलिए तो मैं सहमत हुआ कि कम से कम 75 तो मैं आपको दूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट?
तो अब इनकी कभी टोटल मत करना, इनकी भी मत करना, रॉयल्टी की आपको इनके सब की टोटल करनी हो तो कर लेना, वैसे इनका कोई रोल होगा नहीं, ठीक है। तो टोटल इसकी छोड़ ही दो, आप मत करो, नहीं। फटाफट इसको छापो, फिर एक क्वेश्चन अब आपको दूंगा, आपको करना। किराया ज्यादा कहाँ दिया?